नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खौफनाक खबर आई है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक वैज्ञानिक की हत्या का मामला सामने आया है। वैज्ञानिक का नाम एस सुरेश है। वो इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से जुड़े थे, जो हैदराबाद में है। वो केरल के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जब वो मंगलवार को ऑफिस नहीं पहुंचे तो उनके दोस्तों ने उनके मोबाइल पर कॉल किया। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उनकी पत्नी को बताया गया, जो चेन्नई में एक बैंक में काम करती हैं। पुलिस को सूचना दी गई और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो घर के अंदर उनकी लाश पड़ी मिली। मौत किसी हार्ट अटैक या किसी नेचुरल वजह से नहीं हुई है। उनके सिर पे किसी भारी सामान से वार किया गया है, मतलब किसी रॉड वगैरह से, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। पुलिस की टीम फिलहाल कमरे में सुराग को इकट्ठा कर रही है। पुलिस की जांच हो रही है कि शायद कोई जबरन फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ या फिर जो हमलावर था वो वैज्ञानिक का जानने वाला था। जो भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये मौत संदिग्ध हालात में हुई है। सवाल यह है कि ये कोई आम साधारण सी घटना है या फिर ये किसी पैटर्न का हिस्सा है जिसमें भारत के न्यूक्लियर और स्पेस साइंटिस्ट को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्या ये कोई साजिश है? खबरों की खबर में हम आपको ऐसी ही हकीकत से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिलो दिमाग पूरी तरीके से सिहर उठेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के वैज्ञानिकों को एक साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है और मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारत के खिलाफ इस साजिश को अंजाम देने वाले जो लोग, जो देश के दुश्मन हैं, उनके निशाने पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मतलब DAE से जुड़े अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, लेबोरेटरी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक हैं। एक RTI, ये 2016 की बात है, एक RTI से खुलासा हुआ कि साल 2008 से 2016 के बीच, मतलब 8 सालों में कम से कम 70 वैज्ञानिकों की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। इनकी मौत नेचुरल नहीं है, मतलब कि उनकी हत्या कर दी गई। 70 वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया गया। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है। और सिर्फ 2008 और 2016 के बीच में। 2016 में ये खबर संडे गार्डियन नाम के अखबार ने छापा था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इस खतरनाक साजिश पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। 2016 के बाद भी संदिग्ध हालात में वैज्ञानिकों की मौतों का जो सिलसिला जो है वो जारी है। जिस तरह हैदराबाद में जो आज की घटना हुई है एस सुरेश की, उससे एक आम घटना के रूप में देखना बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी होगा। हम आपको अब बताते हैं कि वो 70 वैज्ञानिकों के डिटेल्स क्या हैं जिनकी मौत संदिग्ध हालात में हुई, लेकिन पुलिस और सरकार सोती रही और मौत की तहकीकात तक उन्होंने नहीं की। उन्हें बस एक अननेचुरल डेथ बता करके लीबा पोती करके इन लोगों ने फाइल्स को बंद कर दिए। अब जिन 70 वैज्ञानिकों की मौत हुई है उनमें सबसे ज़्यादा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हुई है। आप समझिए, BARC, यहां 38 वैज्ञानिकों की मौत हुई है। और दूसरे नंबर पे एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यहां 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च में 12 और 5 लोगों की अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो DAE से जुड़े हुए हैं उन संस्थानों में हुई है। इस RTI के जवाब में एक और भयानक सच सामने आया। वो ये कि भाभा एटॉमिक सेंटर ने जब लिखित रूप से जवाब दिया कि BARC की तरफ से कहा गया कि 2008 और 2016 के बीच के समय में जो 38 अधिकारियों की मौत हुई है वो अननेचुरल थी। उन्होंने 38 वैज्ञानिकों का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि इन सब की मौत अलग अलग जगहों पर एक्सीडेंट्स में हुई। मतलब किसी की गाड़ी गड्ढे में गिर गई, तो किसी को ट्रक ने कुचल दिया, तो कोई घर से नीचे गिर पड़ा और किसी की लाश सड़क के किनारे वो मिली। भाभा एटॉमिक सेंटर ने जवाब में इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया क्योंकि इसे उन्होंने बताया कि बहुत ही सेंसिटिव मसला है। लेकिन एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च
ने जो आरटीआई के जवाब में लिखा वो चौंकाने वाला है। उन्होंने माना कि उनके संस्थान से 15 लोगों की मौत हुई है संदिग्ध हालात में। और ये मौतें कैसे हुई? तो कोई अपने घर पे पंखे से लटका हुआ मिला, तो कोई बाथरूम में पड़ा मिला, तो कोई नदी और पोखर में डूबा हुआ मिला, और कुछ के एक्सीडेंट्स हो गए। और अब हम आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में जो 12 अधिकारियों की मौत हुई वो कैसे हुई। आरटीआई के जवाब में इस जगह से इन्होंने बताया कि कुल 12 में से 8 लोगों की मौत एक्सीडेंट से हुई, जिनमें से कुछ पर जो सड़कों पे मिले, कुछ की लाश, और कुछ की लाश रेलवे ट्रैक पे मिली, और बाकी के 4 का कारण जो है आत्महत्या बताया। मतलब कि इनकी लाशें घर से मिली। 12 में से 8 सड़कों पे उनकी लाशें मिली, रेलवे ट्रैक्स पे मिली, और 4 वो उनके घर पे मिली। मतलब साफ है कि इन 70 लोगों के मौत का कारण घर के अंदर हत्या करने से लेकर समुद्र में कूदना, ट्रेनों के सामने कूद जाना, नदी में कूद जाना और आत्महत्या करना था, जो ज़्यादातर घर पे अकेले होने की वजह से उनको बताया गया और पूरा राफ साफ मसला हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सारे लोगों को अननेचुरल मौत के बाद भी ये सरकार, मतलब मोदी सरकार और पिछली सरकार ने जांच के आदेश तक नहीं दिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो 70 लोग मरे हैं उसमें सब साइंटिस्ट नहीं थे, कुछ अधिकारी भी थे, लेकिन इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता है कि भले वो साइंटिस्ट ना हो, लेकिन ये अधिकारी तो थे जिनकी पहुंच बहुत सारी सेंसिटिव सूचनाओं तक थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रक्षा मंत्रालय और मीडिया ने इन मौतों को अननेचुरल बता करके पूरी तरीके से लिपापोती कर दी। कोई बवाल नहीं मचा, कहीं कोई सवाल नहीं उठा। ये तो आरटीआई के जरिए ये जो बातें जो सामने आई हैं। अब हम आपको बता दें कि डीएई अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से भारत की परमाणु शक्ति को बढ़ाने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये सारी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अलग अलग शाखाओं से आई है। इन मौतों पर शक इसलिए उठता है क्योंकि हिंदुस्तान थोरियम पर आधारित रिएक्टर बनाने के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। ये अजीबोगरीब बिल्कुल ही हिंदुस्तान की अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है, और पूरी दुनिया इस जो रिसर्च जो चल रहा है पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। और पिछले 2 दशकों से ऐसी भी खबर आ रही है कि लगातार हमारे वैज्ञानिकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग विदेश चले गए, अलग अलग समस्याएं खड़ी कर दी जाती है। दरअसल समस्या ये है कि भारत कुछ ही समय में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बिल्कुल ही सेल्फ डिपेंडेंट होने जा रहा है, स्वावलंबी होने वाला है, जिससे हमारी एनर्जी नीड्स जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये व्यापार की दृष्टि से कई देश और कई एजेंसियों को इससे नुकसान पहुंचेगा, और इसलिए भारत को के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो देशी और विदेशी एजेंसियों के निशाने पर हैं। इनका मकसद है कि भारत जिस तेजी से न्यूक्लियर रिसर्च में आगे बढ़ रहा है उस स्पीड पे ब्रेक लगाना, पूरे प्रोजेक्ट को सैबोटाज करना कि किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और जितनी भी गुप्त जानकारियां हैं कि कैसे ये रिसर्च कर रहे हैं, किस टेक्निक से कर रहे हैं, उसको अलग अलग एजेंसियों को देना। और इसके लिए जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इसे रोकने के लिए उन्हें अगर अधिकारियों को, साइंटिस्टों को अगर ख़त्म करना है तो वो भी उस काम में जुटे हुए हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि ये सारी जानकारियां सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत नहीं हो रही है। स्पेस एजेंसी इसरो और मिसाइल तकनीक को विकसित करने वाला डीआरडीओ, इसके भी साइंटिस्टों की मौत जो है लगातार उस संदिग्ध हालात में हो रही है। जो हैदराबाद की खबर आई है ये इसरो की खबर है। ये सरकार के लिए एक आई ओपनर है। राज्य और केंद्र की सरकार से विनती है कि इन मौतों को अननेचुरल डेथ बता करके लिपापोती ना करें। अगर इन मौतों के पीछे देश विरोधी ताकतें शामिल हैं, अगर ये सब किसी साजिश का हिस्सा है, तो इस साजिश का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। देश के लोगों का ये हक है कि वो जाने वो कौन लोग हैं कि जो इस तरह के साजिश में जो है वो लिप्त हैं। देश में बैठे उन लोगों को एक्सपोज करना ज़रूरी है जो विदेशी एजेंसियों के इशारे पर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की हत्या कर रहे हैं। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ
हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक फ़ौरन पहुंचे। धन्यवाद।